तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। अब यार अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो तुम या तो मेरी तरह कॉलेज में हो या जॉब कर रहे हो, क्योंकि यार हमें पता है कि स्कूल लाइफ जैसा साला कुछ है ही नहीं। यार जब स्कूल में थे तो लगता था साला कैसे बंद पड़े हैं, एक बॉर्डर में बंद पड़े हैं स्कूल के, कॉलेज जाएंगे मस्ती करेंगे। लेकिन यार जब कॉलेज में आते हैं ना तो पता चलता है साला वो बंधन जो था ना वही असली आज़ादी थी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। कॉलेज में यार हज़ार टेंशन है, मतलब बढ़िया कॉलेज लाइफ भी है लेकिन स्कूल लाइफ जैसा कुछ नहीं होता। तो यार हुआ कुछ ऐसा कि हाल ही में हमारे स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि डेड था काफ़ी समय से, उस पर एक बंदे का मैसेज आता है, गाइज़ मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और फिर यार सबके धीरे धीरे मैसेज आने लग गए उस पर, मतलब ग्रुप एक्टिव सा हो गया। और वो बंदा बोलता है कि गाइज़ मेरी शादी हो रही है और तुम सब इन्वाइटेड हो। यार शादी हो रही है, मतलब अभी तो स्कूल से निकले थे, मतलब हालांकि मेरा बैच 2019 का पास आउट है, लेकिन यार वो बात सुन के ऐसा लगा कि साला कल तो स्कूल से बाहर निकले थे, बंदों की शादी भी हो रही है। तो यार उसके बाद हमने एक आध घंटा हमने जो भी उसका बात करी व्हाट्सएप पे, सबने अपने अपने शेयर्स किए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो यार उसके बाद जब मैं सोने के लिए गया ना तो उस रात मैंने फ़ोन नहीं चलाया। मतलब मेरे दिमाग में सिर्फ मेरे स्कूल के किस्से जो भी हमने भाई, मतलब तुम समझ रहे हो ना, मतलब जितनी मस्ती करी है, जो भी कांड हुए हैं, सब कुछ वो दिमाग में चल रहा था। तो यार उसमें से एक किस्सा मैं आज तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो तुम कह सकते हो स्टोरी टेलिंग टाइप। तो अगर तुम्हें अच्छा लगे तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और हाँ, इसमें से कुछ भी मेडअप नहीं है भाई, मैंने इतनी सी बात इसमें डाली नहीं है। जितने ही बंदे स्कूल से पास आउट हो चुका है और वो मेरी वीडियो देख रहे हैं भाई, और तुम यहाँ तक आ गए हो तो भाई वीडियो पूरी देखना, क्योंकि तुम भी अब रात को भाई जब सो गए तुम्हारे मन में भी तुम्हारे स्कूल के किस्से चलेंगे। और जो बंदे स्कूल में हैं भाई तुम रिलेट करना और भाई मस्ती करो, मतलब वैसी मस्ती मत करो कि तुम दूसरों को परेशान करो, लेकिन अपनी मस्ती करो। ये बेस्ट टाइम है तुम्हारी लाइफ का। तो आ गए तुम लोग। तो यार देखो, मुझे नहीं पता तुम्हारे स्कूल में क्या रूल था 11th पास करके 12th में जाने का, बट हमारे स्कूल में ना भाई 11 से 12th में जाने के लिए तुम्हें ना भाई हर सब्जेक्ट में एग्रीगेट बनाना पड़ता था, कुछ 120 मार्क्स का आउट ऑफ 300 पूरे साल में। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। इससे चूतिया बात हो सकती है कोई? तो क्रिंज इंटू 100 हो गया इसको छोड़ के मतलब मुझे क्यों तोड़ा। तो भाई हम ना कुछ 6-7 बच्चों का ग्रुप थे। देखो मैं बताना भूल गया, मैं साइंस से था, यानी कि 11 साइंस। अब भाई तुम साइंस से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट्स से, भाई हर किसी का ना कोई सब वीक सब्जेक्ट होता ही है। मतलब तुम ये नहीं बोल सकते कि मेरे सारे ही सब्जेक्ट बढ़िया है, कोई ना कोई वीक तो होता ही है। और भाई हमारे सारे ही वीक थे। तो भाई हमारे सब्जेक्ट इतने ही वीक थे कि जो मई में टेस्ट होते थे ना भाई 50 मार्क्स के, उसका रीटेस्ट देते देते भाई हमारे सितंबर में हाफ ईयरली आ जाते थे। और हाफ ईयरली का जब हम रीटेस्ट देना शुरू करते थे उसको देते देते दिसंबर में हमारे एग्ज़ाम आ जाते थे। तो मतलब यार यही लगा लो, हम टेस्ट कम रीटेस्ट ज़्यादा देते थे। अच्छा भाई नॉर्मल एग्ज़ाम से ज़्यादा हमारे लिए रीटेस्ट इंपॉर्टेंट हो गए थे। हम बोलते थे एक दूसरे से कि भाई रीटेस्ट आ रहे हैं, पढ़ना पड़ेगा भाई, पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। पूरी क्लास हाफ ईयरली की प्रिपरेशन करती थी और हम 6-7 बच्चे बैठ के रीटेस्ट की प्रिपरेशन करते थे कि भाई रीटेस्ट के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो भाई अब आता है मेन मुद्दे पे, जो मैं किस्सा बताने वाला था। तो भाई ये बात है दिसंबर की, जहाँ पे सबके FA2 होते हैं, हमारे 50 मार्क्स के हुआ करते थे। तो भाई इस बार मेरा दोस्त फुल कॉन्फिडेंस में भाई फिजिक्स का पेपर देकर आया कि भाई अब तो तगड़ा गया है, इस बार टॉप मारूंगा, कोई मेरा आगे पीछे भी नहीं होगा, इस बार टॉप है। मतलब 50 में से 40 पार तो कहीं नहीं गए, 40 तो आराम से आएंगे। भाई हमारी गांड फट गई। मतलब तुम लोग समझ रहे हो कि मतलब दोस्त जो साले जिसके 4 नहीं आ रहे वो कह रहा है 40 आएंगे 50 में से, ये भी नहीं 300 में से। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मतलब हम उसका हौसला बढ़ाने से तो गए, मोटिवेट करने से तो गए कि, और हम उससे कह रहे साले कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, 40 मार्क्स तेरे कैसे आ जाएंगे, तो हमारे साथ रहता है। अच्छा मज़े की बात तो यह है कि भाई हम लोग इतना फेल हो चुके थे 11th क्लास में जाके कि साला हमें यकीन नहीं हो रहा था हम में से कोई पास भी हो सकता है। मतलब पास एग्जिस्ट नहीं करता था हमारे लिए भाई, हम इतना फेल हो चुके थे। ये भी ठीक है। तो भाई हमारी फिजिक्स की क्लास चल रही थी, पेपर हो चुके थे। तो हमारे फिजिक्स के टीचर आए भाई, वो साउथ से थे, तो उन्होंने बोला हाउस एग्ज़ाम। अब यार ये ना ऐसा सवाल होता है जिसमें ना हर कोई चुप बैठता है, मतलब टॉपर भी चुप बैठा होता है, सब चुप बैठे थे। हम 6-7 बंदे पीछे बैठ के अपनी रीटेस्ट की तैयारी कर रहे थे। भाई ये खड़ा होता है और बोलता है सर वेरी गुड 40+ दिस टाइम। भाई मेरे टीचर ने उसे ऐसे देखा जैसे वो उनके टिफ़िन से इडली लेके भाग गया हो, और कह रहा
40 क्रॉस 40 प्लस यू। भाई हम लोगों ने तो समझा था कि भाई चल ठीक है, तेरे आ रहे हैं, घोड़े के लड़ पे मत सवार हो भाई, कोई बात नहीं, शांत बैठ जा, इतना मत उछल। भाई ये क्लास में टीचर से सवाल पूछ रहा है। अब भाई जिन बच्चों को ये नहीं पता, जो सामने टीचर पढ़ा रहा है वो फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायो का है, हमारे लिए सब इंग्लिश था भाई, हमारे लिए सारे टीचर हमको सब इग्नोर करते थे। तो भाई हमारी क्लास चल रही थी, अब इसकी गड़मस्ती देखो। भाई क्लास टीचर पढ़ा रही है, हम चुप बैठे, हमारा चुप बैठने हक है भाई हमारा। तो भाई खड़ा होकर सर से सवाल बोलता है कि सर आपकी रिफ्लेक्शन की स्पेलिंग गलत है। मतलब हद देख रहे हो कि कल तक तो ये सवाल पूछता था, आज गलतियाँ निकाल रहा है। तो भाई सर मुड़े। अब भाई सर के जो एक्सप्रेशंस थे ना भाई, मतलब मैं बता नहीं सकता, सर के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे थे कि कोई कितना ही चूता सवाल कर सकता है। अब भाई हम जितने भी दोस्त वोस्त बैठे थे, हमारी कान फट गई। हम कह रहे बायो के टीचर से केमिस्ट्री का सवाल क्यों कर रहा है। तो भाई ये कह रहा सर आपने रिफ्लेक्शन की स्पेलिंग गलत लिखी है, REFLECTION होती है, आपने जो लिखा है आपने लिखा है REFRACTION लिखी है। अब भाई तुम समझ गए होगे, बेसिक 10th क्लास की साइंस है भाई, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये बात हमें भी रीटेस्ट की पढ़ाई करते वक्त ही पता चला था, लेकिन भाई अलग अलग होती हैं चीज़ें। तो भाई सर रुके, सर थोड़ा सा पहले ना मतलब हंसी आती ना थोड़ी सी चेहरे पे। सर ने उसके बाद बोला 40 क्रॉस इन एग्ज़ाम। अब भाई इसका कॉन्फिडेंस इतना, भाई ये कह रहा है यस सर। भाई जिस कॉन्फिडेंस से इसने यस सर बोला था ना, भाई टीचर बीच क्लास से क्लास छोड़ के चले गए थे। कह रहे भोसड़ी के पहले तेरा पेपर ही चेक करूंगा मैं, तेरे कितने 40 पार आ रहे हैं। मतलब समझ गए ना सर, भाग गए थे भाई, वो सच में पेपर चेक करने गए थे इसका। अब भाई स्कूल एंड हुआ। अब भाई होता क्या था ना हमारे स्कूल में, स्कूल एंड होने के बाद और फाइनल प्रेयर से पहले भाई कुछ 10-15 मिनट का गैप होता था। तो भाई उसमें क्लास टीचर आती थी, सब कुछ अरेंज होता था। तो भाई टीचर आई, अब ये भोसड़ी का भाई आगे बैठने लग गया था, ये हमें छोड़ के आगे बैठने लग गया था। कॉन्फिडेंस देखो इसका। इसके सवालों से भाई टीचरों की गांड फट गई। इसको टीचर बोलते थे भाई तू पीछे जाके बैठ, तू आगे मत, पीछे जा तू। भाई टीचर आई, भाई हमारा फिजिक्स वाला टीचर भी आ गया इसका पेपर चेक करके। तो अब भाई हमें उसने जो पहले तो उसे ढूंढने लगा वो कि कहाँ बैठा है, वो पीछे देख रहे थे। भाई आगे बैठा था, टीचरों को भी आदत नहीं थी आगे बैठ सकता है। तो भाई टीचर आई, खड़ा हुआ, किसी ने बोला सर इधर। तो सर बोले कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम। तो उसने बोला सर 40 प्लस। तो टीचर ने भाई जब बोला ना भाई, मतलब इतनी खुशी हमें अपने बोर्ड्स में पास होने की नहीं होगी जितनी हमें इसकी चूते की वो बात सुन के हुई। सर ने बोला भाई तेरे 7 नंबर आए हैं, 7। अब भाई तुम्हें पता है भाई का कॉन्फिडेंस तो नेक्स्ट लेवल होगा। तो सर आपने आगे पीछे का रोल नंबर चेक कर दोगे, मेरे तो नहीं आ सकते, मेरे 40 पार ही आएंगे। अब भाई इसने ये बात इतने कॉन्फिडेंस से बोली ना, टीचर दोबारा चला गया वापस चेक करने की, साला सच में तो मैंने कहीं गलत पेपर चेक नहीं कर दिया। मतलब देख रहे हो कॉन्फिडेंस कितनी बड़ी चीज़ होती है। तो भाई इस बार टीचर ने इसका पेपर लेकर आए, कह रहा है रोल नंबर तुम्हारा ही है। कह रहा हाँ सर मेरा ही है। तो भाई जब टीचर बोलता है कि सारे चूतिया आदमी तूने एग्जाम में मेरी गलती निकाल रखी है क्वेश्चनों में। मतलब भाई इसने जो रिफ्लेक्शन वाली बात बताई थी ना मैंने, ऐसे इसने भाई बहुत सी जगह पे इसे क्वेश्चन पेपर में गलती निकाल के अपनी तरफ से आंसर लिख रखे थे। यार देखो ऐसे ना बहुत से किस्से हैं भाई। अगर तुम्हारे साथ भी कुछ हुआ तो भाई तुम कमेंट करना, जिसने रिलेट करा हो वो भी कमेंट करना भाई वीडियो पे, और लाइक कर देना। और भाई अगर तुम्हारे पास भी कुछ ऐसे हैं सीन वगैरह तो भाई तुम मुझे मेल कर सकते हो, या फिर इंस्टा पे मुझे फॉलो करके DM वीएम कर सकते हो, कुछ भी कर सकता है कर दो भाई। चलो भाई अगली वीडियो के लिए मिलते हैं, बाय बाय। और हाँ सालो ये स्टोरी असली थी।